मेरे अकब में नज़र आने वाली ये पेटियाँ फ्रूट और सब्ज़ी की नहीं है, बल्कि ये वो है जो अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत शहद है, जो कि तमाम मर्ज़ में नुमाया तौर पर अहम किरदार अदा करता है उसे बेहतर बनाने में। आज आपको लिए चलते हैं कि इस पेटियों के अंदर जो है किस तरह मक्खियों की अफजाइश हो रही है, और ये मक्खियाँ जो है तकरीबन 2 माह सितंबर से अक्टूबर तक पूरे मुकम्मल होने के बाद ये पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगी और वहाँ पर शहद बनाया जाएगा। आपके KPK में जैसी दाखिल होते हैं पहाड़ों में, इस तरह की जगह जगह आपको ये नज़र आएंगी पेटियाँ जिसके अंदर ये मक्खी की अफजाइश का सिलसिला होता है। ये वो नर्सरी है जो कि 1 महीने में एक पेटी तैयार होती है और तकरीबन इस इलाके में 200 के करीब जो है पेटियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, और आइंदा 10 से 15 दिन के बाद ये पूरी मक्खियाँ जो है अपनी अफजाइश करके अपने दूसरे मुकाम पर मुंतकिल हो जाएंगी, और जो नौमौलूद मक्खियाँ हैं उन्हें यहाँ से लेके पंजाब के या KPK के दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा जहाँ पे शहद बनाने के फार्म हैं, और वहाँ से पैकिंग होके मार्केटों में और हमारी टेबलों पर आएंगी। हमारे साथ जो है वो माहिर कारीगर हैं जो कि इनकी अफजाइश में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये पेटियों को चेक करते हैं कि उसके अंदर जो मक्खी है वो किस हद तक पैदा हुई है, उसके बच्चे जो हैं कब निकलेंगे, और ये आप देख रहे होंगे कि ये जो मक्खियाँ भिनक रही हैं ये इसके अंदर जाके अपने बच्चों की पैदाइश करेंगी, और उसके बाद ये एक पूरी जो है वो एक पेटी जो है नर्सरी बन जाएगी। ये जो हमारे सामने पेटियाँ हैं मक्खियाँ की अफजाइश के लिए, इसके अंदर तकरीबन 10 फ्रेम आते हैं, और ये 10 फ्रेम जब अपने जोबन पर होंगे और उस वक्त जो है ये एक उसमें कम से कम आधा किलो तक का एक इसमें शहद निकलेगा, और वो शहद होगा जो इंतहाई मुफीद और नायाब होता है। ये हमारे सामने एक कारीगर जो है उस फ्रेम को चेक कर रहे हैं जिसके अंदर ये मक्खियाँ पैदा होती हैं, और ये 10 फ्रेम हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये देखें मक्खियाँ अपने भरपूर उससे लुत्फ़ हो रही हैं। ये देखें आपके सामने ये मक्खियाँ हैं, और ये वो आगे जाके जो है मुख्तलिफ मुल्क के इलाकों में जाएंगी। बच्चे हैं, ये सारे बच्चे हैं ये इस टाइम। जी आप बताइएगा ये कितने दिन में ये तैयार हो जाती हैं? हाँ उर्दू तो उसको नहीं आती, आप बताएं। ये जो है ना, हाँ ये बच्चे हैं। हाँ ये सारे बच्चे, ये तकरीबन हफ्ते में या 2 हफ्तों में तकरीबन निकलता है। अच्छा 2 हफ्तों में ये बच्चों अफजाइश हो जाती है इसके अंदर। ये आपने देखा ये वो फ्रेम हैं और ये पेटियां हैं, तकरीबन इस पूरे टुकड़े के ऊपर 150 से ज़ायद पेटियां मौजूद हैं, और ये तेज़ी से अपने बच्चों की अफजाइश कर रही हैं जो कि एक सेहतमंद शहद के सबब बनेंगी। वैसे तो इस पूरे खित्ते के अंदर जगह जगह आप देखें जड़ी बूटियाँ हैं, पानी है, दरख्त हैं, मवेशी हैं, मगर ये शहद जो है सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आता है, और ये आपको तफरीह के साथ साथ मालूमात भी मुहैया करते हैं। मक्खियों की पेटियों में जब फ्रेम लगाया जाता है या उसे निकाला जाता है तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर सबसे पहले ये कारीगर ये चला रहे हैं, स्नोकर इसे कहते हैं। आप बताइएगा ये क्या चीज़ है और इसका क्या फ़वाइद है? सर ये स्नोकर है, जो हम मक्खियों के पास जाते हैं ना, हाँ तो ये जलाते हैं, धुआं करते हैं, फिर वो ऊपर नहीं आते, नीचे जाता है पीटी के। ये जो है धुआं करने की वो मशीन है जिसकी बदौलत जो है मक्खियाँ इनके नज़दीक नहीं आती, इन्हें काटते नहीं। ये बड़ी अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ताकि मक्खियों से महफूज रह सकें। इसी तरह जब पैकिंग का मरहला होगा वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह पैक किया जाता है। ये बिल्कुल कमराट वैली के दामन में ये खूबसूरत जगह पर ये कैंप लगाकर महीनों यहाँ रहते हैं, और इस कैंप में सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, बारिश हो, ये इसमें रह के ये अफजाइश के काम में अपना किरदार अदा करते हैं। ये धुआं कर रहे हैं इसके अंदर माचिस की तीली से ताकि मक्खियाँ निकलें, तो फिर ये दूसरी उसमें प्लेट लगाई जाए। ये इस काम के अंदर इंतहाई माहिर कारीगर हैं और ये मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये देखें आपके सामने किस हद तक जो है ये बच्चों की अफजाइश हुई है, और ये एक बड़ी आगे जाके मक्खियाँ बनेंगी और मक्खियों से शहद बनेगा। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात भी आपके लिए मुफीद होगी और आप मज़ीद बेहतर तजवीज़ दें हमें कि हम इसमें और क्या बेहतर कर सकें। परवेज़ ख़ान, मीडिया पॉइंट 071, कमराट वैली।